In this module, we will talk about rational functions. आपने पहले पॉलिनॉमियल फंक्शंस पढ़े थे, जिसमें आपने फिर लीनियर फंक्शंस की टाइप भी देखी और क्वाड्रेटिक भी। अब हम रैशनल फंक्शंस की बात करेंगे, जिसमें हमारे पास फ्रैक्शंस आ जाएंगी। तो लेट्स बिगिन विद कि ये रैशनल फंक्शंस होते क्या हैं। कोई भी फंक्शन आपके पास p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जाएगा तो वो रैशनल फंक्शन कहलाएगा। जैसे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, जिसमें ऑफ कोर्स क्यू ऑफ एक्स जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो है इट कांट बी ज़ीरो। तो इसलिए इसकी जो डोमेन होगी वो ऑल रियल नंबर्स होगी एक्सेप्ट डेट एक्स वैल्यू विच मेक्स द डिनोमिनेटर ज़ीरो। रेंज इसकी फंक्शन पे डिपेंड करेगी कि आपके पास किस तरह का रैशनल फंक्शन है, लेकिन रेंज में आपको देखेंगे कि आपको कुछ एसिमिटोट्स भी नज़र आएंगे और कुछ उसके अंदर जो है वो ऐसी वैल्यूज़ जो डोमेन का पार्ट नहीं बनी वो फिर रेंज का पार्ट नहीं बनेंगी, उनके ऊपर जो वाई की वैल्यूज़ निकलती होंगी या फंक्शन की वैल्यूज़ निकलती होंगी। अच्छा, एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x, एक सेकंड एग्जांपल है जी ऑफ एक्स और थर्ड एग्जांपल है एच ऑफ एक्स। अच्छा, ये मैंने तीन केयरफुल एग्जांपल्स ली हैं। इसमें अगर आप देखें तो जो आपके पास एफ ऑफ एक्स है उसमें न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर से कम है, और जो आपके पास जी ऑफ एक्स है उसमें दोनों की डिग्री सेम है, और जो आपके पास एच ऑफ एक्स है उसमें न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज़्यादा है। डिग्री मैं आपको याद करवा दूं, डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल था किसी भी पॉलिनॉमियल के अंदर। रैशनल फंक्शंस जो हैं इसमें आपको एसिम्पटोट्स देखने को मिलेंगे, हम इनको अभी डिटेल में देखेंगे। ये वर्टिकल भी होते हैं और हॉरिजॉन्टल भी होते हैं। सो लेट्स बिगिन विद कि ये एसिम्पटोट्स क्या हैं। Asymptotes a line that the graph of a function gets closer and closer to but never actually touches. हम इसको पिक्चर्स में भी और इसको हम मैथमेटिकली भी कैलकुलेट करेंगे कि ये एसिम्पटोट्स क्या हैं। वर्टिकल एसिम्पटोट्स हमारे पास वहाँ पे आएंगे जिस x की वैल्यू के ऊपर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो रहा है, क्योंकि जो रैशनल फंक्शन है उसमें एक डिनोमिनेटर है, तो जिन x की वैल्यूज़ के ऊपर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाता है वहाँ पे हमारे पास ये वर्टिकल एसिम्पटोट्स आएंगे। दूसरा हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका जो फंक्शन है उसका क्या बिहेवियर है जब x प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाए या x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाए। आप ये पॉलिनॉमियल्स में देख चुके हैं एंड बिहेवियर, जब x प्लस माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो फंक्शन का बिहेवियर क्या होता है। अच्छा, जो आपके पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स हैं ये बताते हैं एंड बिहेवियर फंक्शन का। आप ये पॉलिनॉमियल्स में पढ़ चुके हैं कि एंड बिहेवियर ये होता है कि अगर x प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करे या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो फंक्शन किस तरफ अप्रोच करता है। अच्छा, इसमें हम देख लेते हैं कि अगर जो तीनों केसेस की डिग्री जो है वो अगर जो न्यूमरेटर की स्मॉलर है डिनोमिनेटर से, तो आपके पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट हमेशा y इक्वल्स टू ज़ीरो आएगा, जो कि आपके पास x एक्सिस होता है। अगर हम डिग्री इक्वल होगी हमारे पास एक रैशनल फंक्शन में, तो आपके पास जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट वो हमेशा लीडिंग कोफिशिएंट की रेशो आएगी। ये हम एग्जांपल में देखेंगे। और जो थर्ड केस है जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री ग्रेटर हो जाएगी डिनोमिनेटर से, वहाँ पे आपको कोई हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट नहीं मिलेगा, वहाँ पे हमें ऑब्लीक एसिम्पटोट्स मिलते हैं। और उसमें भी हमारे पास या तो वो लाइन की शक्ल में होंगे अगर न्यूमरेटर की डिग्री सिर्फ एक ज़्यादा है डिनोमिनेटर से, और अगर इससे ज़्यादा का फ़र्क है तो फिर वो हमारे पास कर्व की शक्ल में ये ऑब्लीक एसिम्पटोट्स होंगे। अच्छा, हम ये तीनों एग्जांपल्स को एनालाइज करते हैं, पहले अलजेब्राइकली और उसके बाद फिर हम इसको इनके ग्राफ्स भी देखेंगे। तो लेट्स बिगिन विद द थ्री केसेस ऑफ द एग्जांपल। द फर्स्ट वन इज़ 1/x, न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो स्मॉलर है डिनोमिनेटर से। तो हमारे पास यहाँ पे जो वर्टिकल एसिम्पटोट वो x की वैल्यू जहाँ पे डिनोमिनेटर ज़ीरो होता है, यानी कि x इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर हम हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट की बात करें तो हमने ये कहा था कि न्यूमरेटर की डिग्री अगर स्मॉलर होगी डिनोमिनेटर से तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट हमेशा y इक्वल्स टू ज़ीरो आएगा। और अगर हम डोमेन और रेंज की बात करें तो डोमेन अगर मैं आपको याद करवाऊँ, वो x की वैल्यूज़ जो आप यूज़ कर सकते हैं इस फंक्शन में, तो यहाँ पे आप ऑल रियल नंबर्स यूज़ कर सकते हैं एक्सेप्ट ज़ीरो। तो इसलिए इसकी डोमेन में सिर्फ ज़ीरो नहीं है, बाकी सब रियल नंबर्स शामिल हैं। और इसकी रेंज भी जहाँ पे x ज़ीरो हो रहा है
और आपके पास एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट भी आ रहा है y इक्वल्स टू 0, तो वो उसकी रेंज का पार्ट भी नहीं बनेगा। लेकिन रेंज आपको ज़्यादा क्लियर होती है जब आप उस फंक्शन का ग्राफ देखते हैं या उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं। दूसरा फंक्शन हमारे पास जहाँ पे डिग्री न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की सेम है, इसमें हमने ये बताया था कि जो आपके पास वर्टिकल एसिम्पटोट है वो रहेगा कि जो x की वैल्यू डिनोमिनेटर को 0 करती है। यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 बनेगा। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट हमने ये बात की थी कि अगर डिग्री सेम हो तो लीडिंग कोफिशिएंट्स को आप डिवाइड कर लें। अब यहाँ पे ऊपर जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो -2 है, नीचे जो है वो 1 है, तो आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है वो -2 आ जाएगा। डोमेन और रेंज फिर देख लेते हैं। डोमेन में 1 नहीं शामिल होगा क्योंकि वो बॉटम को 0 करता है, और जो आपके पास रेंज है वो -2 उसका पार्ट नहीं बनेगा। थर्ड जो फंक्शन था जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, वर्टिकल एसिम्पटोट अगेन वो x की वैल्यू जो डिनोमिनेटर को 0 करती है विच इज़ -1, और जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि हमने देखा था इस केस में हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट नहीं होता, ऑब्लीक एसिम्पटोट होता है। उसके लिए हम इस जो फंक्शन है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको लॉन्ग डिवीजन से आप डिवाइड करें तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है x-1 प्लस अनदर फ्रैक्शन। तो इसमें ये जो x-1 पार्ट है ये लीनियर पार्ट है, इस केस में ये आपके पास ऑब्लीक एसिम्पटोट है। ये हर दफ़ा ज़रूरी नहीं कि लीनियर हो, ये क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, 3 पावर का भी हो सकता है। तो ये हमारे पास यहाँ पे ऑब्लीक एसिम्पटोट है। डोमेन और रेंज की बात कर लें तो डोमेन में अगेन x कांट बी इक्वल टू -1, तो वो डोमेन में शामिल नहीं है। रेंज आपके पास यहाँ पे -∞ टू -4 है जिसमें -4 उसका पार्ट है, और 0 टू इन्फिनिटी जिसमें 0 उसका पार्ट है। इसको हम फिर ग्राफ से भी देखेंगे अभी। तो नेक्स्ट हम इन तीनों फंक्शंस को ग्राफिकली देखते हैं। अच्छा, फर्स्ट वन हमारे पास डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेसर दैन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, वही फंक्शन ले लेते हैं f(x) इक्वल्स टू 1/x। इसको अगर हम प्लॉट करें तो इसकी कर्व ऐसे है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि जो आपके पास इसका वर्टिकल एसिम्पटोट है वो आपके पास y एक्सिस है, और जो आपके पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है वो आपके पास इसका x एक्सिस है। सेकंड जो हमारे पास केस था जिसमें डिग्री इक्वल हो जाती है, हम वही फंक्शन लेते हैं। इसमें आपके पास पहले प्लॉट करें इसको तो ये इसका ग्राफ आएगा, और यहाँ पे अगर हम वर्टिकल एसिम्पटोट की पहले बात करें तो आप देख रहे हैं कि x इक्वल्स टू 1 पे वर्टिकल एसिम्पटोट बनता है। तो अगर हम इसको प्लॉट करें तो ये इस तरह से लाइन आ जाती है, और जो आपके पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है वो आपके पास y इक्वल्स टू -2 हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाती है। थर्ड केस जिसमें डिनोमिनेटर की डिग्री ग्रेटर है, न्यूमरेटर की डिग्री ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, उस केस में हमने वही वाली एग्जांपल ली। अगर आप इसको प्लॉट करें तो ये आपके पास इसका प्लॉट आ जाता है। वर्टिकल एसिम्पटोट आपको मिल जाएगा क्योंकि x -1 नहीं हो सकता, तो यहाँ पे आपका वर्टिकल एसिम्पटोट एग्जिस्ट करता है, x इक्वल्स टू -1। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट इन केसेस में नहीं होता, इन केसेस में हमारे पास ओब्लीक एसिम्पटोट होता है। उसको फाइंड करने के लिए हम इस फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई करते हैं, और इसमें जो आपके पास अब नॉन फ्रैक्शनल पार्ट है ये आपका वो ओब्लीक एसिम्पटोट बन जाता है। इस केस में x-1 यहाँ पे ओब्लीक एसिम्पटोट है, और ये अगर हम ग्राफ में देखें तो ये इस तरह से आ जाता है।